बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, कल हुकूमत पाकिस्तान की जानब से अरबाईन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला मोहल्ला जाने वालों ज़ायरीन के लिए ज़मीनी रास्ते को बंद करने का एक ऐलान किया गया। यकीनन ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान उन ज़ायरीन के जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया और ये ऐसे फ़ैसलों की हम उसे ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इस फैसले के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद था? क्या ज़ायरीन को करबला मोहल्ला पहुँचाने के लिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के लिए, उनके इस सफ़र को यकीनी बनाने के लिए हमारे पास कोई मुतबादल रूट मौजूद है? तो इस पे बात हो सकती है। यकीनन मुतबादल रास्ते मौजूद हैं और पहली बात यह है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर रास्ते को महफूज बनाए और बिलखसूस ऐसे रास्ते जिन रास्तों से बहुत ज़्यादा लोगों का गुज़र हो, उस रास्ते को यकीनन बनाना, यकीनी तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। आप ज़ियारत को तो बंद नहीं कर सकते, आप रास्ते को कुशादा कर सकते हैं, आप रास्तों का मुतबादिल निज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल में कोई भी ऐसी सूरत हाल बनती है, तो उसमें अगर एक जगह से एक रास्ते में ट्रैफ़िक को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो दूसरा निज़ाम जो है वो फ़ौरी तौर पे ट्रैफ़िक को चलाने के लिए उसको खोल दिया जाता है। अब ज़ायरीन को करबला मोहल्ला पहुँचाने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद है। वो दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप ज़ायरीन को कराची से रमदान बॉर्डर और जो ईरान का चाबहार बॉर्डर है, उस तक अगर आप पहुँचाएँ, तो वो रास्ता जो है वो 6 से 7 घंटे का बाई रोड है और उसमें वो महफूज़ रास्ता भी है। उसको कॉन्वॉय की सूरत में भी महफूज़ बनाया जा सकता है और वैसे भी वो तफ्तान बॉर्डर से उस रास्ते से ज़्यादा महफूज़ रास्ता है। दूसरा उसका हल ये मौजूद है कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से जहदान के लिए, चाबहार एयरपोर्ट के लिए आप स्पेशल फ़्लाइट्स लगा सकते हैं और ये फ़्लाइट्स जो हैं ये आपको इसका दुरानिया भी बड़ा कम होगा और इसके अखराजात भी आपको हुकूमत पाकिस्तान को थोड़े अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक शहर से जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर में जाने के लिए लोकल फ़्लाइट्स हैं, ऐसा तो आप इन स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए ज़ायरीन को ईरान पहुँचा सकते हैं और ईरान से वो बाई रोड जो है वो अपना सफ़र जारी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपने जो अनाउंस किया है कि पाकिस्तान एयरलाइन जो है पीआईए, उसकी आपने स्पेशल फ़्लाइट्स लगाई हैं, लेकिन उसका किराया इतना ज़्यादा कर दिया, $675 जो है, जो ज़मीनी रास्तों से करबला मोहल्ला जाने वाला ज़ाहिर जो है, उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो $675 दे के अगर उसने पीआईए की परवाज़ से जाना होता, तो वो यकीनन एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के ज़रिए पहले ही अपने टिकट्स को बुक करवा देता। तो अब उसका तरीकाकार ये है कि पूरा साल जो इराक के लिए फ़्लाइट चलती हैं, उनका जो एक फ़्लाइट का जो किराया है, उसका फेयर जो है वो $380 के करीब है, या 380 या $400 के करीब है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ज़ाहिर से अगर $250 ज़ाहिर अपनी जेब से अदा करें और बाकी जो है वो $130 हैं, $100 हैं, $150 हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो उनको ज़मीनी रास्ते के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाती। तो आप वो किराया जो है उसकी मद में अगर आप 120 $150 हुकूमत अपनी जेब से अदा करती है, तो यकीनन वो ज़ाहिर के लिए एक काबिल तहसीन अमल होगा और वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा सकेगा। अब अहम गुजारिश ये है कि यकीनन हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो उसमें बहुत से दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, बलूचिस्तान के लिए, पारा चनार के लिए, इन रास्तों को जहाँ पर हमारे वो दहशत गर्द अनासर जो वहाँ पर हमारे मुल्क की अमन को ख़तरे में डाले हुए हैं, जो गैर मुल्की एजेंडे के तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तानी अफवाज की बहुत कुर्बानी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों की बड़ी कुर्बानी है। लेकिन आप जहन में रखिएगा कि इस रास्तों में जाते हुए आपको जगह जगह ज़ायरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लहू की खुशबू भी महसूस होगी, क्यों इन रास्तों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हमारे नज़दीक एक इश्क है, एक जुनून है। बनी उमैया और बनी अब्बास ने अपने दौर में बड़ी कोशिशें की, मुतवक्किल हज्जाज जैसे मलऊन बादशाहों ने अपने दौर में बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके से ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने से रोक दिया जाए, लेकिन ये इश्क, ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुहर्रम में बहुत अच्छे इकदाम किए, हमने उसकी तारीफ़ भी की, हमने उसमें पाकिस्तान की हुकूमत को सराहा भी, लेकिन अब ये जो एक अलमिया है, इसमें पाकिस्तान का शिया और बिलखसूस करबला जाने वाला ज़ाहिर जो है वो शदीद तकलीफ़ में है। तो मैं वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से और फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश करूँगा
کہ آپ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور زائر کو کربلا معلیٰ پہنچانے کے لیے اپنے بہتر سے بہتر جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں. یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت بڑا ملے گا. اور زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس خواہش کو جو کہ اپنے ایک فریضہ عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، وہ سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا کہ وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے اگر وہ سمجھے گا کہ وہ رستہ بند ہو گیا ہے اور وہ مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جائے گا، یہ تڑپ، یہ شدت، یہ خواہش اسے جینے نہیں دے گی. وہ ہر لمحہ اذیت میں رہے گا، ہر لمحہ تکلیف میں رہے گا. تو آپ وہ کربلا جانے والے اس غریب زائر کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کے لیے جو ہم نے متبادل راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان متبادل حل پہ اگر غور کریں تو یقیناً یہ فیصلہ حکومت کے لیے اور ہمارے لیے بہت خوشائن ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا علیہ السلام.